डियर फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। क्लाइमेट चेंज कहना सही नहीं होगा, क्लाइमेट क्राइसिस कहना सही होगा। इसे आज के डेट में ये एक नेशनल इशू हो चुका है क्लाइमेट चेंज। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट चेंज क्या होता है। क्लाइमेट चेंज सिंपल वे में कहा जाए तो वेदर के पैटर्न में जो चेंजेस होता है उसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जिस तरह गर्मी के मौसम में ऑन एवरेज जितनी गर्मी लगती थी उससे कई ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो वेदर में चेंजेस आ रही है। बारिश में जितनी बारिश होती थी ऑन एवरेज उससे ज़्यादा बारिश हो रही है। ठंड के मौसम में बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में ठंड लग रही है। इस तरह के जो पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं उसे वेदर चेंजेस कहा जाता है। अब समझते हैं, दो पार्ट्स में से डिवाइड करते हैं। पहला जो है उसे नेचुरल फिनोमिना रखते हैं, दूसरा ह्यूमन एक्टिविटी कॉज। नेचुरल फिनोमिना नाम से समझ आ रहा है कि नेचुरल के थ्रू जो चीज़ें हुई है। जैसे हमको पहले मालूम है सातों जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ मिले हुए थे। ये सातों कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स मिलने के कारण अलग होने लगे और उस समय इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और इलिशियन प्लेट में आके जब टकराया तो माउंट एवरेस्ट से बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं की उत्पत्ति हुई और उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज आया था वो नेचुरल फिनोमिना है। और सेकंड में बात करें ह्यूमन एक्टिविटी कॉज, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, जो ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होते हैं और जो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन भी रिस्पॉन्सिबल है, डिफॉरेस्टेशन रिस्पॉन्सिबल है। ये सब जो है क्लाइमेट चेंज का रिस्पॉन्सिबल है। बार बार एक वर्ड आता है, हम पढ़ते हैं हमेशा ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। आज के डेट में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग, जिसका इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस होता है। सबसे पहले ये समझते हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। इनका काम ये होता है कि जो सन से जो सोलर रेडिएशन आते हैं जो री रेडिएट करके वापस कुछ जो होते हैं वो स्पेस में चले जाते हैं और कुछ जो होते हैं CO2 और जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। और रात के वक्त हमें पता है टेम्परेचर जो होता है +18 डिग्री सेल्सियस रहता है और दोपहर के सोलर रेडिएशन के कारण जो +20 +25 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो रात के वक्त जो हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है वो रेडिएट होना चालू हो जाता है, तो तभी जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है हीट को रिलीज करते हैं और रात का भी टेम्परेचर जो है +10 डिग्री सेल्सियस में होता है। अब मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं है प्रेजेंट, तब क्या होगा? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैसेस है अगर वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री पहुंच जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। हम जानते हैं +6 डिग्री सेल्सियस हो तो भी रहना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, तो -18 डिग्री सेल्सियस मुझे नहीं लगता कि कोई रह पाएगा यहाँ पे। तो ग्रीन हाउस गैसेस अच्छे गैसेस हैं, तो क्यों इसे लोग इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हैं? हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। सेम एग्जैक्ट ये भी लोग जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस की पे बैठती है। जब से ये इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ है 1950 से अब तक के CO2 के मात्रा, मीथेन के मात्रा